अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराने आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा उसी वन जिया टाउन के चेयरमैन भी हैं, मोहतरम जनाब हजूर बख्श मीरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर जी, क्या हाल वाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम हमें दिया। सर जी, आपसे मुलाकात है। मुलाकात का मकसद सियासत पे कुछ गुफ्तगू करनी थी। जी। सर, आपने सियासत की शुरुआत कब और कहां से की थी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप हमारे पास आए। मैंने सियासत की शुरुआत 2002 से की, जब मुशर्रफ का दौर था। तो पहले हम यूसी जो थी, यूसी थी हमारी नंबर 10 पाक कॉलोनी, उसके हम काउंसलर बने पहले 2002 में। उसके बाद फिर अल्लाह की मेहरबानी से और लोगों की दुआओं से फिर 2006 में, तकरीबन 2006 था, फिर दूसरी दफ़ा मुंतखब होके आए बाहैसियत काउंसलर। माशाल्लाह। तो वो सिलसिला था, काफ़ी सालों से चल रहा था। तो उसके बाद तो हम जो है उस टाइम तो काम करते थे, लोगों के मसाइल मसले जो भी थे वो अपने दिल और खलूस से हल करते थे और कोशिश करते थे, जो हमारे बस में होता था कोशिश करते थे। और काफ़ी हमने काम किया है उधर। अपना सबका यूसी 10 में इंजन शेड कॉलोनी का काम जो खस्ता हाल थी, उधर भी वो लोग गवाही देंगे। उधर के हमने खुद अपने हाथों से सामान उठा के वहाँ पे लगवाया और वहाँ पे सेटिंग करवाई। आज माशाल्लाह वहाँ का जो अवामी और खुश और बेहतरीन हमने वहाँ पे सीसी टैपिंग जो हमारे हाथ में था, उस टाइम में साईं था जिले नाज़िम साईं नासिर हुसैन शाह जी, उसने बहुत काम करवाए सखर में। तो उसके बाद फिर हमारी सियासत कहीं और चली गई जी। तो 2 दफ़ा मैं कौमी असेंबली का उम्मीदवार भी रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो हमारी सियासतें चल रहे हैं। हाँ, अपने खुलूस के साथ। मैं कोई जमींदार या कोई वडेरा नहीं हूँ, मैं एक लोकल बंदा हूँ और सारा दिन लोगों के साथ रब्ता है। अपनी बिरादरी है, 2-3 हज़ार घर हैं, उसका भी मैं बड़ा भी हूँ, रईस भी हूँ। और उसमें यूसी 6 भी आती है, यूसी 7 भी है, यूसी 8 भी है और यूसी 1 भी है। तो खिदमतें कर रहे हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो हमारा पुराना रिश्ता है। तो हमारी पार्टी के अहकामात भी यही हैं, हमारे बड़ों के अहकामात भी यही हैं कि भाई अवाम की खिदमत करो और जो हमसे होगा, जो आप हमें बताएंगे, हम कोशिश करेंगे कि वो उनके मसाइल तरजीह बुनियादों पे हल करवाएं। अब माशाल्लाह पहले भी अपना अरसलान इस्लाम साहब जो है रहे हैं मेयर सखर, बहुत काम किया उसने, बेहतरीन काम किया हमारे ये सारे इलाके में। ये आप देख रहे हैं हमारे पास एक नमाश बन रही है जो चिड़ियाघर है। ये कभी ऐसा मंसूबा था नहीं, 50 साल से नमाश ऐसे ही पड़ी थी, अब वो भी बन रही है। इधर दुबा 2 जो ड्रेनेज का निज़ाम है वो दिया है अरसलान साहब ने, और सारे इलाके में ड्रेनेज का निज़ाम दिया है बेहतरीन। इंशाल्लाह वो भी अब कुछ टाइम जो है, ये 2.5 साल हो गए दूसरों को, तो उन्होंने तो इतना काम नहीं किया। ब्यूरोक्रेट तो करते ही नहीं है काम। यहाँ पे काम वही करेंगे जो अवामी नुमाइंदे होंगे। जब अवामी नुमाइंदों की हुकूमत होती है ना, तो फिर काम होते हैं। और एक काउंसलर से लेके नाजिम तलक, चेयरमैन तलक, या इवन अभी जो हम बने अपना चेयरमैन, ये सारे अवामी नुमाइंदे। हमारे ऊपर अवाम का हमेशा प्रेशर रहता है कि भाई ये काम भी है, ये काम भी है। तो फिर हम अपने मेयर को बोलते हैं और वो हमें फॉलो भी करता है, हमें टाइम भी देता है, हमारे साथ राब्ते में भी रहता है। और इंशाल्लाह वो बकाया जो टेन्योर उसका गुजरा हुआ था, अभी उसको हम फिर फॉलो करेंगे। तो मेयर साहब तो मेरा ख्याल है इतने ज़हीन इंसान है, हर यूसी पे, हर वार्ड पे, हर चीज़ पे उसकी नज़र है। तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। आप देख रहे हैं ये फिर नई कंपनी भी आ गई है सॉलिड वेस्ट,
तो ये भी काम कर रही है। कुछ दिन पहले भी आपने देखा कि उनके साथ हमारी बड़ी एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें बाज़ाब्ता कल परसों अरसलान साहब ने शुरुआत कर दी है कि भाई अब बिस्मिल्लाह करके फिर हम जो है नई शुरुआत करते हैं। हाँ, तो अल्लाह करेगा इम्प्रूवमेंट आएगी और ये बेहतर होगा माहौल सारा इंशाल्लाह। हाँ हमारे मेयर की निगरानी में। अच्छा। बाकी हमें जो साईं जिले अपना नासिर हुसैन शाह साहब हैं, अभी मिनिस्टर भी थे, तो उसने बहुत बड़ी हेल्प की है अपना सक्खर शहर के लिए, रोड़ी के लिए, और बड़े बड़े मंसूबे दिए हैं, जिसमें ये पानी का एक फिल्टर प्लांट जो तकरीबन जो हमने सुना है कि 24-25 अरब की लागत से ये पूरे सक्खर जिले का पानी का फिल्ट्रेशन का निज़ाम होगा, साफ पानी मुहैया किया जाए। अल्लाह करेगा इसमें भी सुरखुरू हो जाएंगे। और काफ़ी ऐसे मसाइल हैं, जैसे ये हमारा चिड़ियाघर बन रहा है, इसके अलावा शहर में ब्यूटिफिकेशन के प्लान में अरसलान साहब की बड़ी मेहनत है, साईं नासिर शाह की बड़ी मेहनत है। तो अल्लाह करेगा सब मिलजुल के काम करेंगे इंशाअल्लाह। अवाम के जो भी मसले हैं हम कोशिश करेंगे पूरी कि हम अपनी ईमानदारी के साथ और नेक नीयती के साथ हम लोगों के मसाइल हल करवाएं। नाज़रीन, हजूर बख्श मीरानी साहब 2002 में और 2005-6 के बल्दियाती इंतखाबात में काउंसलर बने थे और उन्होंने बहुत ही अवाम का साथ दिया था। बहुत ही हर तरह के जो इनके बस में थे वो कोशिश की थी, इन्होंने अवाम की खिदमत सरंजाम दी थी। इनकी गवाही साबका वार्ड्स जो हैं जहाँ पे ये काउंसलर थे, वो वार्ड के तमाम छोटे बड़े तमाम लोग गवाही देते हैं इस बात की। जितनी मेहनत इन्होंने की थी, जितना काम किया था, उसका जो इनको तोहफा मिला है वो अब ये यूसी चेयरमैन है, ये इनके लिए तोहफा था। तो नाज़रीन, अब भी उम्मीद है कि ये अवाम की खिदमत जैसे कि पहले इन्होंने खिदमत की थी इसी तरह से अपनी फुल कोशिश करेंगे कि अवाम के मसले मसाइल हल होते रहें। तो हजूर बख्श भाई, अभी आप चेयरमैन हैं, तो अभी आपने आगे के लिए कोई प्लानिंग बनाई है कि आपकी यूसी में क्या क्या काम रहते हैं, क्या अहम काम है और आपने करने हैं? जी बिल्कुल भाईजान, अब जो मेन हमारा सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पे हमारा एक तो है दुब्बा, जो एक बड़ा पाउंड है पानी का, जिसमें आपका सिविल अस्पताल का पानी, जिसमें औलिया मस्जिद का पानी, जिसमें UC 2 का पानी और UC 4-5 का पानी भी उसी में आ रहा है। तो अब कोशिश ये है कि इसको भी हम कनेक्ट करवाएं दुब्बा 2 के साथ। उसमें मशीनरी, इतनी बेहतरीन मशीनरी लाई गई है अरसलान साहब की हिदायत पे, और ट्रांसफार्मर दिया गया है 400 का। तो अब कैपेसिटी उसकी ज्यादा है, अब सिर्फ हमें क्या करना है कि इसको कनेक्ट करवाना है। एक मसला, बड़ा मसला ये। दूसरा बड़ा मसला ये कि यहाँ पे धारेजा मोहल्ला और जूनेजा मोहल्ला, जो कि अपना वार्ड 1 भी है और वार्ड 3 भी है, यहाँ पे ड्रेनेज का निज़ाम जो है वो सही नहीं है और यहाँ पे पानी का निकाल का सिस्टम सही नहीं है। तो ये भी मैंने गुजारिश की है अपना साईं नासिर शाह को भी और हमारे अपने मेयर साहब को भी, जो हमें बिल्कुल उन्होंने यकीन दिलाया कि ये काम इंशाल्लाह जल्द में जल्द महीने 2 में शुरू हो जाएंगे, और इसकी उन्होंने जो तैयारी पहले से ही कर ली थी। तो सबसे बड़ा काम है यहाँ पे गंदे पानी का निकाल का, जो बड़ा मसला है। बाकी कुछ रोड भी बन गए हैं और कुछ रोड रहते हैं। अभी मैं ऑटो पे आया था स्टेशन की तरफ से, तो स्टेशन रोड जो था ये बड़ा डैमेज, सारा खराब लगा हुआ है, और ये आपके एरिया के भी तकरीबन रोड देखे, इनके बारे में भी कोई प्लानिंग है? हाँ, सबसे तो पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इसके पैसे भी आ गए स्टेशन रोड के, और इसके पैसे भी इसी रोड के भी पैसे आ गए हैं। ये मैंने साईं पंजू नासिर शाह से भी पूछा था और अपना अरसलान साहब से भी मैंने ये बात की थी, तो उन्होंने बोला कि ये बरसात का जो सिलसिला चल रहा है ना, इसके लिए वजह से हम अभी खुद रोक के बैठे हैं इस काम को, कि ऐसे नहीं काम शुरू हो जाए, यहाँ पे कुदरत की बरसात शुरू हो जाए तो फिर वो काम मजा नहीं करेगा और वो ठेकेदार का भी नुकसान होगा, तो हमारा भी काम मजबूत नहीं होगा। तो इस सिलसिले में उसको कुछ दिन पेंडिंग में रखा हुआ है कि ये बरसात का क्लियर हो जाए सिस्टम, तो उसके बाद ये काम शुरू करवाए जाए। माशाल्लाह। अच्छा हजूर बख्श साहब, ये जो यूसी चेयरमैन और टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के ये जो जिम्मेदारियां बांटी गई और ओहदे दिए गए थे,
तो आपकी नजर में ये क्या दुरुस्त फैसले थे, सही दिए गए? आबादी के लिहाज से तो ये अच्छे फैसले करने चाहिए, क्योंकि जितनी डिवाइडिंग होगी टाउनों की, उसमें वो जितना छोटा इलाका होगा और टाउन के चेयरमैन के लिए वो वहाँ पे मसले जल्दी हल होंगे। तो ये 3 हमारे पास टाउन बने, टाउन निसार सिद्दीकी, टाउन जियशा, टाउन मक्की शाह बादशाह। तो यहाँ पे जो भी हमारे साथी दोस्त आए हैं वो सारे इंशाल्लाह मेहनत वाले लोग हैं और वो उनको पता है कि हमारे इलाके के मसाइल क्या हैं। जब कोई भी अवामी नुमाइंदा किसी ओहदे पे आता है तो सबसे पहले उसका जहन ये होता है कि मुझे जिस अवाम ने भेजा है वहाँ के मसाइल क्या है। तो वो बहरहाल उनको तो मुकम्मल पता है कि हमें क्या करना है। यहाँ पे हमने 2-3 साल के अरसे में जो ये हमारा निज़ाम खत्म हो गया तो उसके बाद फिर ब्यूरोक्रेसी आ गई। तो ब्यूरोक्रेसी ने कभी भी ये नहीं चाहा कि हम लोगों मसाइल हल करें। कोई कहाँ का आता है, कोई कहाँ का बंदा आता है, वो बोलता है जितना हो सके हम अपना पेट भर के यहाँ से निकल लें। तो हमें तो अपने इलाकों का एहसास है, हमें अपने घर का एहसास है। ये शहर हमारा घर है, ये यूनियन काउंसिल हमारा घर है। अगर हम अपने घर को ही नहीं संभाल सकेंगे तो फिर क्या शहर को क्या खाक संभालेंगे। तो मसला ये है कि हम अवामी नुमाइंदे हैं और हमारे ऊपर जो है अवाम का प्रेशर होता है। वो हम प्रेशर जो है फिर अपने मेयर के पास डालते हैं कि भाई ये मसले हैं। मेयर साईं नासिर शाह के ऊपर डालता है कि साईं आप मिनिस्टर हैं, ये हमारे मसाइल हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है सखर के लिए। आप इंशाल्लाह देखेंगे कुछ टाइम 1 साल के बाद यहाँ का इंशाल्लाह हमें यकीन है अपने अवामी नुमाइंदों के ऊपर कि उन्होंने बहुत काम किया है और जब वो काम शुरू होंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अब तो अरसलान साहब ने ये भी हमें बोल दिया कि साईं नासिर शाह के तावन से हमने 500 करोड़ रुपए का एक मेगा प्रोजेक्ट ये शुरू कर रहे हैं, ड्रेनेज का निज़ाम। तो माशाल्लाह 500 करोड़ का 5 अरब का अगर ये निज़ाम जो जिसमें रोड्स भी हैं और गंदे पानी का निकाल का सिस्टम भी है, जिसमें ड्रेनेज का सिस्टम भी है, ये इसी मद में जो है ये 500 करोड़ जो है रखे गए हैं। और इनकी रिपोर्ट, हाँ फिल्टर प्लांट्स वगैरह जो भी है, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बाकी हमें उम्मीद है, अल्लाह में उम्मीद है, अपने जो है लीडरान उसमें बड़ी उम्मीद है और वो बड़ा काम किया है। इंशाल्लाह आप 1 साल के बाद इंशाल्लाह देखेंगे यहाँ पे बड़ी चेंजिंग होगी। हाँ, अच्छा हजूर भाई साहब, आप अपने चाहने वालों को, अपनी यूसीज के लोगों को, अपने जो रिश्तेदार हैं या सिटी के वर्कर्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तरफ से अपने दोस्तों के लिए और हमारी पार्टी के लोगों के लिए और पार्टी के वर्करों के लिए और हमारे यूनियन काउंसिल को, हमारी आवाम के लिए पैगाम है कि आप मुतमिन रहें। इंशाल्लाह बहुत बड़ा काम हो गया है और ये जब काम शुरू होगा तो आप सारे लोगों को ये नज़र भी आएगा। तो हमारी क़यादत ने नौकरियों का सिलसिला भी शुरू किया था, मगर क्या है कि मजबूरी की वजह के कोर्टों के हुक्म पे फॉलो करना है, उन्होंने बैंड लगवा दिया है। नहीं तो कुछ हमें ये भी उम्मीद थी कि नौकरी भी दी जा रही थी। तो देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। और हमसे लोग मुतमईन हैं, ऐसी बात नहीं, लोग मुतमईन हैं, हम उनके नुमाइंदे हैं और उनकी पूरी और वो नुमाइंदगी करेंगे जो हक पे होगी, जो सच पे होगी। हम न किसी क्राइम का साथ देंगे, न किसी चोर का साथ देंगे, न किसी धाड़ेल का साथ देंगे। हम साथ देंगे प्योर साफ सुथरी आवाम के लिए, हमारी जान भी हाजिर है। जिस टाइम मुझे 2 बजे भी रात को कॉल करते हैं, 2:30 बजे भी ये लोग आपको गवाही देंगे हमारी यूसी के, मैं 2:30 बजे भी उनका साथ होता हूँ और रात को भले कौन सा भी टाइम हो, मेरा मोबाइल 24 घंटा खुला रहता है। और इंशाल्लाह बेहतरी होगी, जो भी हमारी आवाम के लिए होगी बेहतरी होगी। और जो हमारे कारकुन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी खुश हैं और वो भी इंशाल्लाह उनको भी रोजगार और जो उनके हक के जो उनको वो सारा मिलेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये थे हजूर बख्श मीरानी साहब, जिन्होंने फरमाया कि हमारे इलाके में, हमारे सखर में तमाम काम शुरू हो चुके हैं और काफ़ी काम अभी मुकम्मल नहीं हैं जो नज़र नहीं आ रहे। तो कुछ रहते हैं काम थोड़े बहुत, इंशाल्लाह जब ये मुकम्मल हो जाएंगे, नया फंड जो आया है 5 अरब रुपए का, 500 करोड़ रुपए का, ये जब इंशाल्लाह पूरा ड्रेनेज सिस्टम, सेवरेज का पूरा निज़ाम
सक्खर का, और फिल्टर्स प्लांट पूरे सक्खर में, और ये जो पेवर्स लग रहे हैं गलियों में मोहल्लों में वो, और मेन रोड्स जो है ये इंशाल्लाह जब 500 करोड़ रुपए इन पे खर्च होगा तो इंशाल्लाह पूरा सक्खर एक नए सिरे से चमक उठेगा। तो इंशाल्लाह आवाम देख के खुश और मुतमिन हो जाएगी। वैसे ही माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हेल्थ के निज़ाम को, एजुकेशन के निज़ाम को सक्खर के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन बनाया है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियां दी हैं और हॉस्पिटल्स दिए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। थोड़ी बहुत अगर तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे होती है तो वो एक सेवरेज और पीने के पानी के वजह से होती है। तो वो भी इंशाल्लाह मोहतरम ने फरमाया है कि वो भी इंशाल्लाह अनकरीब ये जो प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं ये जब इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे तो काम जब नजर आएगा इंशाल्लाह सक्खर की आवाम इंशाल्लाह खुश हो जाएगी। इसके साथ नाज़रीन अपने भाई नज़र मोहम्मद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।